हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिंथेटिक एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट्स। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो ड्रग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को जो फर्स्ट ड्रग पढ़ना है दैट इज आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड का शॉर्ट फॉर्म INH है और इपेकाजाइड उसका और एक सिनोनिम है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पायरीडीन की ये जो रिंग है ये पायरीडीन की रिंग है। 4 कार्बोहाइड्राजाइड यहाँ पर एडिशनल ग्रुप अटैच है। कार्बो ग्रुप आपका ये पोर्शन हो गया, ये हाइड्राजाइड हो गया। वाइट कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, टेस्ट में बिटर होता है, वाटर में और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और ईथर बेंजीन में इनसॉल्युबल होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार का है स्टूडेंट्स? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये एक चीज आपका देखते हैं कि ये ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होता है बाय एसिटाइलेशन। ये एक प्रो ड्रग है जो कि एम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सरफेस पर जाकर के एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट कैसा हो जाता है? तो कैट जी नाम का जो एंजाइम है वो इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो आइसोनिकोटिनिक एसिड है ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर जो माइकोलिक एसिड होता है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि वो जो वैक्सी कोटिंग जैसी एक मोटी सी लेयर थी उसको तोड़ देता है, उसको रोक देता है। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसकी जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है वो टूट गई। जैसे ही प्रोटेक्टिव शील्ड टूट गई तो इसको क्या हो गया, बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलते ही ये ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और इसके साथ में यहाँ पर जो है बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन है वो प्रिवेंट हो जाता है और जैसे ही सेल डिवीजन प्रिवेंट होता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है। स्टोरेज कैसा है? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवं कॉम्प्लेक्स। और ये कुछ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है। इसके सेम एडवर्स इफेक्ट्स वही रहेंगे, एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्किन रैशेज, रेडनेस, ये सब, इन्फ्लेमेशन, फीवर, स्किन इरप्शन मतलब कहीं कहीं पर स्किन कटफट सी जाएगी और पीरियोडिक विजन, कभी कभी जो है वो विजन जो है इंटरफेयर हो जाएगा, मतलब प्रॉपर जो यूजुअल विजन है वो नहीं बनेगा। अपने सिलेबस में स्टूडेंट्स इस तो आइए स्टूडेंट्स इसकी सिंथेसिस समझते हैं। सिंथेसिस समझने के लिए आप देखिए हमारे पास एक ड्रग है 4-पिकोलिन। इसमें आप देखिए ऊपर आपको CH3 दिखाई पड़ेगा, मतलब CH3 यानी कि कार्बन, उसके 3 बॉन्ड्स पर ऐसे हाइड्रोजन्स अटैच है। 2 हाइड्रोजन्स को हमें रिमूव कराएंगे और 2 बॉन्ड्स हमारे खाली हो जाएंगे और एक पे हाइड्रोजन लगा रहेगा। अब यहाँ पर हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, इन दोनों जगह पर आपने ऑक्सीजन ऐड कराया। फर्दर आप रिएक्शन में ऐड करेंगे H2SO4। जब भी आप H2SO4 ऐड करते हैं तो हमेशा कौन रिमूव होता है? वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर के लिए OH अल्कोहल से मिलेगा और COOH से H मिलेगा, तो इस तरह से ये वाटर बन के बाहर COO2H5 ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। अब इसमें से बाहर निकलेगा इथेनॉल C2H5O और हम इसमें ऐड करा रहे हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में आप देखिए नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसमें से मिलेगा 1 हाइड्रोजन C2H5O और ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल के C2H5OH। अब आपके पास कौन बच गया? कार्बन, उसके ऊपर 1 ऑक्सीजन, ये देखिए N के साथ 1 H ये और NH2। इस तरह से डेवलप हुआ आइसोनियाजाइड। तो ये था स्टूडेंट्स आइसोनियाजाइड का सिंथेसिस। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा ड्रग है इथोनामाइड। ये इथोनामाइड को और एक कॉमन नेम से हम जानते हैं दैट इज ट्राइडोसिन। ये देखिए स्ट्रक्चर, इसमें है 2 इथाइल पायरीडीन, ये रिंग पायरीडीन की सेकेंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, 4 कार्बो यानी कि 4th नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, वहां पर सल्फर, ये थायोमाइड, तो थायो मतलब सल्फर, ऑक्सीजन हटा के सल्फर और अमाइड का NH2। ये
सल्फर डला होने के कारण येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बहुत स्लाइट सल्फर की ओडर होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और मीथेनॉल में सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, और ये एक निकोटिनामाइड कैटेगरी का डेरिवेटिव है। ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला एजेंट है। ये क्या करेगा, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। जो सेल वॉल पर एक मोटी सी थिक लेयर थी उसके बनने की प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा। तो जैसे ही हमारा सेल वॉल का सिंथेसिस इनहिबिट होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल फूट जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी या टूट जाएगी, इससे सेल डैमेज हो जाएगी। जैसे ही सेल डैमेज हो जाएगी, बैक्टीरिया जो हैं वो फूट के बाहर आ जाएंगे, उनको वो प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं मिलेगी, उनका ग्रोथ खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है और मेटाबॉलिज्म इसमें सल्फोक्साइड्स की हेल्प से होते हैं। इसके बाद इसका स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूज्ड है ट्रीटमेंट ऑफ MAVM कम्प्लेक्स, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग और ट्यूबरक्यूलोसिस रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड, मतलब ऐसा ट्यूबरकुलोसिस जहां आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, उसके ट्रीटमेंट में इस ड्रग का यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा, माउथ में मेटल जैसा टेस्ट आएगा, रैशेस, वीकनेस। नेक्स्ट ड्रग जो अपने सिलेबस में है दैट इज ईथम्ब्यूटॉल। देखिए ईथम्ब्यूटॉल जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये का और एक नाम है माइम्ब्यूटॉल। प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस है, बीटर टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, मिथाइलिन क्लोराइड में सॉल्युबल है, बेंजीन में लेस सॉल्युबल और वाटर में भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये ड्रग जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, मतलब ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाला होता है। अब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे प्रिवेंट करता है, तो वही जो थिक लेयर में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट था उससे इनहिबिशन करता है। जैसे ही ये माइकोलिक एसिड का जो लेयर था उसको इनहिबिट करेगा, अगेन जो सेल वॉल है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी, सेल वॉल नहीं डेवलप होगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है बाय ऑक्सीडेशन। अब देखिए जो हमारी माइकोलिक सेल वॉल थी उसको बनाने के लिए, उस माइकोलिक एसिड को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लगता है जिसका नाम है एर्बिनोलैक्टम। ये एर्बिनोलैक्टम को बनने से रोक देता है। मतलब सपोज ये बैक्टीरिया था, उसके ऊपर ये मोटी वाली लेयर थी, अब ये मोटी वाली जो लेयर थी इसको बनने के लिए आपको एराबिनोलैक्टम की ज़रूरत थी। अब हमारा ड्रग आया और इसने इस एराबिनोलैक्टम को रोक दिया। ड्रग के प्रेजेंस में ये एराबिनोलैक्टम नहीं बना, एराबिनोलैक्टम नहीं बना तो ये मोटी वाली जो लेयर थी वो भी नहीं बनी। अब ये मोटी वाली लेयर नहीं बनने की वजह से जो बैक्टीरिया के अंदरूनी ग्रोथ थी वो ब्लॉक हो गई, बैक्टीरिया का अंदर से डेवलपमेंट नहीं हुआ और इसी प्रकार से बैक्टीरिया मर। यहाँ पर स्टोरेज जो है वो वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है और काफ़ी सारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ ये कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये विजन को अफेक्ट करता है, विजन लॉस होने की भी चांसेस रहती है, साथ ही साथ जो कलर लॉस है यानी कि जो कलर रेड ग्रीन में डिफ्रेंशिएट करना है, फोटोफोबिया, वो भी होने के इसमें चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस में है पाइरिजामाइड। ये पाइरिजामाइड जो है उसका स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास पाइरिजीन की रिंग है, ये पाइरिजीन की रिंग हो गई। पहले अभी तक के सारे रिंग में एक नाइट्रोजन था, यहाँ 2 नाइट्रोजन है। फिर है कार्बोक्सामाइड, कौन सी 2 पोजीशन पर, ये सेकेंड पोजीशन है, ये कार्बोक्स, ये अमाइड। भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल है। ये भी एक प्रकार का प्रो ड्रग है और ये
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी एम ट्यूबरकुलोसिस के अमाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है और खुद एक्टिवेट होने के बाद प्रायोजोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रायोजोनिक एसिड है ये काम करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने में। तो ये ड्रग सबसे बेहतर काम करता है जब एनवायरनमेंट का पीएच बहुत कम हो, मतलब बैक्टीरिया के आसपास का पीएच कम हो। मैक्रोफेज के पीएच को कम रखेंगे तो ये ड्रग बहुत इफेक्टिव होता है। अब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, उसको प्रोवाइड नहीं होने देता। बैक्टीरिया को फैटी एसिड चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो ये उस फैटी एसिड को इंटरफेयर कर जाता है, फैट्स मिलने नहीं देता। जब फैट्स नहीं मिलने देता तो फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगी। अब सेल वॉल अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगी तो आराम से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो फर्दर डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगा। तो फैटी एसिड्स के एब्सेंस को क्रिएट करने का काम ये ड्रग कर देता है, फैटी एसिड को मिलने से रोक देता है। इसके बाद में इसका भी वही वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, यूज है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन विथ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, और ये एक तरह का यूरिकोसिरिक ड्रग भी है। इसके एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, रैशेस, फीवर, यूरिनरी रिटेंशन मतलब यूरिन का रिटेंशन भी इसमें फ्लक्चुएट चेंज हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पैस, ट्यूबासिन। ये देखिए स्ट्रक्चर 4 अमीनो मतलब 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और बेंजीन रिंग के साथ COOH मतलब बेंजोइक एसिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली एसिटिस ओडर है, मतलब जो एसिटिक एसिड का ओडर होता है ना वैसा ओडर होगा, थोड़ा सॉल्युबल इन वाटर होगा, नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, बेंजीन क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल होगा। ये एक तरह का बैक्टीरियोस्टैटिक है और ये एम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हाईली स्पेसिफिक यूज किया जाता है। ये भी बैक्टीरिया का जो फोलेट मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट कर देता है। ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और फोलेट एंजाइम के बनने को रोक देता है। कैसे? फोलेट एंजाइम के बनने में एक पाबा नाम का जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है। अब ये ड्रग जाता है और उस पाबा को इनहिबिट कर देता है। तो जैसे ही ये पाबा को इनहिबिट करता है, फर्दर फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है। फिर फोलिक एसिड नहीं बना तो जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिशंस चाहिए थे वो नहीं मिले। अल्टीमेटली जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो सेल की डेथ हो गई। इसके भी सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यूज वही है ट्यूबरकुलोसिस। और अगर बॉल डिजीज जो इन्फ्लेमेटरी नेचर की हैं वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट वही है, एनोरेक्सिया, नोजिया, डायरिया और एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देखिए इसका सिंथेसिस कैसा है स्टूडेंट्स। आप स्टार्ट करेंगे 3 नाइट्रोफिनॉल से, बेंजीन रिंग के साथ OH मतलब फिनॉल और 3rd पोजीशन पर नाइट्रो लगा है तो 3 नाइट्रोफिनॉल। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे कंट्रोल्ड प्रेशर दे करके और साथ में अमोनियम कार्बोनेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो NO2 एज इट इज रहेगा, OH एज इट इज रहेगा। हमारा जो OH के नियरेस्ट वाला पोजीशन है वहां पर COOH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा। COOH फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट के बाद हम लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे रिडक्शन रिएक्शन निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो नाइट्रोजन आप देख सकते हैं उसके साथ डबल बॉन्ड पे O लगा है, ये डबल बॉन्ड पे O टूट जाएगा और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड्स खाली हो जाएंगे। उन दोनों बॉन्ड्स पर हमारा ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और हमारे पास NH2 बन के मिलेगा। ये कंपाउंड है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। टिल देन थैंक यू सो मच।